दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी टॉपिक भारत में आर्थिक आयोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त भारत में आर्थिक आयोजन के लिए किए जाने वाले या गठित किए जाने वाले प्रमुख आयोग और समितियों के बारे में जानेंगे। यद्यपि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं उनको लेकर भारत में जो आर्थिक आयोजन का प्रयास जो है वो पूरे व्यवस्थित रूप में किया गया था, लेकिन कुछ योजनाएं और समितियों का गठन किया गया था जिनसे भारत में आर्थिक आयोजन की प्रारंभिक शुरुआत मानी जाती है। इसमें हम मुख्य रूप से राष्ट्रीय योजना समिति, बॉम्बे प्लान, गांधीवादी योजना, जन योजना यानी पीपुल्स प्लान, सर्वोदय योजना, योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। और यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में आर्थिक आयोजन और इसके लिए किए जाने वाले प्रमुख प्रयास। सबसे पहले आइए जानते हैं राष्ट्रीय योजना समिति। देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति यानी क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, ये हो जाएगा नेशनल प्लानिंग कमीशन। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया गया था। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ आपको जानना जरूरी है कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे। और इस समिति की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, यानी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय योजना समिति का उद्देश्य जान लीजिए क्या था? तो स्वतंत्र भारत के आर्थिक ढांचे का विस्तृत खाका तैयार करना। देखिए, स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास का स्ट्रक्चर या ढांचा संरचना तैयार करना राष्ट्रीय योजना समिति का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये तो था राष्ट्रीय योजना समिति। ये 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित समिति थी। अब दूसरा आइए बॉम्बे प्लान के बारे में जानते हैं। बॉम्बे प्लान पूंजीपतियों का प्लान था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण 1944 में किया गया था। तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति जो थे बॉम्बे प्लान को तैयार करने वाले, तो उन व्यक्तियों का नाम भी महत्वपूर्ण है, वर्ष भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए JRD टाटा, ये शुरुआती बिजनेसमैन। इसके अलावा GD बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम ठाकुर दास। यहाँ पर मैं सबका नाम भी लिख रहा हूँ ताकि आप इन सब के बारे में जान लें। पुरुषोत्तम ठाकुर दास, लाला श्रीराम, यहाँ पे लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, कस्तूरभाई लाल भाई, AD श्राफ, इसके अलावा आदर्शिर श्राफ, और एक महत्वपूर्ण नाम जान मथाई। और ये लोग प्रमुख उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इनके प्रयासों से बॉम्बे प्लान का गठन किया गया था और राजनीतिक पार्टी और व्यापारिक वर्गों के द्वारा कई कारणों से इसको समाप्त भी कर दिया गया था आगे चलकर। तो कुछ व्यापारिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे जिसके तहत बॉम्बे प्लान को समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान का गठन 1944 में JRD टाटा, JD बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर
लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लालबाई, एडी श्राफ, आदर्श श्राफ और जान मथाई जैसे प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा किया गया था। एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसको गांधीयन प्लान या गांधीवादी योजना कहा जाता है। ये भी आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है और इसका गठन 1944 में किया गया था। तो बताइए, गांधीवादी योजना के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और ये योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा शुरू की गई थी। नाम याद रखिए, श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा ये गांधीयन प्लान शुरू किया गया था और श्रीमन नारायण अग्रवाल वर्धा कमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुटीर और ग्रामोद्योग विकास, कुटीर ग्रामोद्योग विकास के द्वारा आर्थिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना था। और जैसा कि गांधी जी का भी प्लान था यही कि बड़े उद्योगों की स्थापना न की जाए बल्कि छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और जो हमारे गांव हैं वो न केवल सामाजिक राजनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी बन सकें। ये गांधीयन प्लान का मुख्य उद्देश्य था। अब आइए अगली योजना के बारे में जानते हैं। अगली जो हमारी योजना है वो है जन योजना यानी पीपुल्स प्लान। पीपुल्स प्लान का गठन कब किया गया था? 1945 में। याद रखिएगा, 1945 में जन योजना का निर्माण किया गया था और इसके शुरुआतकर्ता M.N. राय थे। M.N. राय, इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था और ये उग्र मानवतावादी माने जाते हैं और प्रथम साम्यवादी भी इनको कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लेने में प्रथम भारतीय होने का श्रेय लिया है। और M.N. राय के द्वारा जन योजना शुरू की गई और इसमें सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। कृषि क्षेत्र को प्रमुखता जन योजना की प्रमुख विशेषता थी और ये योजना जो है प्रारंभिक 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था और इसमें मुख्य रूप से अगर जो देखा जाए तो इसके द्वारा कृषि और सभी उत्पादनों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की गई थी। कृषि और उत्पादन का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश इसमें की गई थी जन योजना के द्वारा और इसके शुरुआतकर्ता आरंभिक साम्यवादी M.N. राय थे। अब आइए सर्वोदय योजना 1950 के बारे में जानते हैं। सर्वोदय योजना 1950 और नाम से अगर जो थोड़ा सा आप अनुमान लगाएं तो अनुमान लगा सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण के गांधीवादी योजना और विनोबा भावे के सर्वोदय विचार से प्रेरित होकर इस योजना को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर J.P. नारायण सर्वोदय आंदोलन है उनका और इसके अलावा विनोबा भावे सर्वोदय योजना का प्रारंभ जयप्रकाश नारायण तथा विनोबा भावे के सर्वोदय के विचारों से प्रेरित होकर सर्वोदय योजना शुरू की गई थी 1950 में और इसमें छोटे और कपास उद्योगों पर बल दिया गया। छोटे एवं कपास उद्योग पर बल दिया गया था सर्वोदय योजना में और साथ ही साथ छोटे और कपास उद्योग कृषि पर विशेष बल दिया गया था। और इस योजना ने भूमि सुधार और विकेंद्रीकृत सहभागी नियोजन पर बल दिया था। सर्वोदय योजना ने भूमि विकास पर बल दिया और किस पे? भूमि सुधार पर और विकेंद्रीकृत सहभागी नियोजन पर। विकेंद्रीकृत सहभागी नियोजन का मतलब ये होता है
आप जान लीजिए, विकेंद्रीकृत सहभागी नियोजन, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो प्लानिंग का कार्य हो केंद्रीकृत सत्ता द्वारा नहीं बल्कि उसकी इकाइयों के द्वारा किया जाए, तभी उसकी समस्याओं आदि को समझा जा सकता है और उनके लिए विशेष प्रयास किए जा सकते हैं। सर्वोदय योजना के बाद आइए जानते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के बारे में। इसका निर्माण 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन, दोस्तों योजना आयोग का गठन एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधानेतर संस्था है, एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष जो है पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का कार्य जो है देश के राज्यों की हिसाब से संसाधनों का आकलन करना और उनका वितरण करना था। तो एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और आप जान लीजिए कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के उपरांत अर्थव्यवस्था में राज्य की सक्रिय भूमिका के साथ भारत को एक सुनियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया और इसमें जो है योजना आयोग का प्रमुख जो है योगदान था कि किस प्रकार से देश के आर्थिक और सुनियोजित आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएं और उनको किस प्रकार से लागू किया जाए, ये योजना आयोग। और योजना आयोग के जो भी कार्यक्रम और नीतियां थीं उनको अनुमोदन करने का कार्य एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। तो ये तो था योजना आयोग। और योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि योजना आयोग जो देश में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए बनाई गई महत्वपूर्ण ये आयोग था। इससे 1 से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। विभिन्न प्रकार के मॉडलों का निर्माण किया गया कि किस प्रकार से देश का सुनियोजित आर्थिक विकास किया जाए। तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इनको बनाने का, इनको लागू करने का कार्य योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। लेकिन ये जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर एक नीति आयोग का गठन किया गया है। तो आइए लास्ट में जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। NITI नीति आयोग। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये नीति आयोग का ये नाम है। और सरकार के द्वारा 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और इसकी स्थापना 1 जनवरी, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को की गई है। और इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना और नीचे से ऊपर नियोजन के दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत के राज्य सरकारों को भारत के जो राज्य हैं उनकी सहभागिता, राज्यों की सहभागिता पर विशेष बल देकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। और नीति आयोग की स्थापना अगर जो देखा जाए तो ये भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में, थिंक टैंक यानी जो है विचार एक प्रभावी विचार गुट के रूप में कार्य करता है, थिंक टैंक। और केंद्र राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और ये विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण पर बल देता है और कई प्रकार के सामाजिक आर्थिक सूचकांकों का निर्माण
सामाजिक आर्थिक जो इंडेक्स हैं या सूचकांकों का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी नीति आयोग के द्वारा की गई है। और आप जान लीजिए, नीति आयोग के द्वारा 15 वर्षीय योजना के लिए विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय योजना के लिए स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए 3 वर्षीय एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा ही अटल नवाचार मिशन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनाएं आदि पहल जो है नीति आयोग के द्वारा ही किए गए हैं। तो ये था आज का वीडियो। भारत में आर्थिक विकास के लिए जो आयोजन है या आयोजना है उसके बारे में आज के वीडियो में हमने चर्चा किया। इसमें हमने विभिन्न जो आयोग हैं उनके बारे में जाना, जैसे राष्ट्रीय योजना समिति, बॉम्बे प्लान, गांधीवादी योजना, जन योजना, सर्वोदय योजना, योजना आयोग और नीति आयोग। ये सभी जो है भारत में प्लानिंग के द्वारा आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं और समितियां रही हैं, जिनका भारत के आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कई वीडियो इस चैनल पर हैं, इसलिए योजना आयोग के बाद जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 1 से लेकर 12वें पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया है। उसके लिए अलग से वीडियो, ढेर सारे वीडियो इस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उनको वहां से देख लीजिएगा। हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं से पहले बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे, अब भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं को भी आप तैयार कर लीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं के की फैक्ट क्या रहे हैं, कब से कब संचालित की गई हैं और उसमें किस विशेष मुद्दे पर किस योजना में सर्वाधिक बल दिया गया, ये जानना जरूरी है। जैसे पूछा जाता है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित रही, तो ये हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी और ये मुख्य रूप से इसमें कृषि विकास पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। तो इसी तरह से पंचवर्षीय योजनाएं, उनके कार्यकाल और उनके की फैक्ट क्या रहे हैं किसी विशेष पंचवर्षीय योजना के, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, तो वहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।